सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 14 जो कि क्लास 6 के स्टूडेंट्स के लिए है, यह ली गई है सामाजिक विज्ञान के इतिहास विषय से, जिसकी पाठ्य पुस्तक का नाम है हमारे अति। और इसमें हम समझ रहे हैं पाठ नंबर 2 को, जिसके अंतर्गत आज हम पशुपालन, भोजन, भंडारण और स्थायी जीवन की ओर विषयों की चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको एक जरूरी सूचना बता दूं कि इस सप्ताह की ये आखिरी वर्कशीट है। शनिवार को आपकी कोई वर्कशीट नहीं आएगी क्योंकि शनिवार को दीपावली का अवकाश है। तो आप सभी को मेरी ओर से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। हजारों साल के दरमियान मानव ने धीरे धीरे पशुपालन और खेती को अपना लिया, यानी धीरे धीरे मनुष्य ने पशुपालन और खेती करना सीख लिया। दूध और मांस प्राप्त करने के लिए उसने पशुपालन शुरू किया, जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है, यानी उसको दूध और मांस इस पशुपालन से बहुत आराम से मिल जाते थे क्योंकि ये उसके भोजन का इंतजाम कर देते थे। वास्तव में पशुपालन चलता फिरता खाद्य भंडार है, यानी आप कहीं पर भी रहें, अगर आपके साथ पशु हैं तो आपके भोजन की चिंता थोड़ी बहुत कम हो जाती है। जब मानव ने पौधे उगाने शुरू किए तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा। अब जब मानव ने पौधे उगाने शुरू किए तो उसके साथ साथ जो जुड़े हुए बहुत सारे काम होते हैं ना, उनकी देखभाल के लिए, उनको करने के लिए अब मानव को एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा। जैसे बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक, पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और पक्षियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम इसमें शामिल थे। तो यानी खेती बाड़ी से जुड़े हुए बहुत से काम ऐसे थे जिनको करने के लिए प्रारंभिक मानव को एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा, क्योंकि इससे पहले तो उनका जीवन ऐसा था ही नहीं। इससे पहले तो वो भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह पर जाते रहते थे। अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूप में बचाकर रखना आवश्यक था, क्योंकि उस समय का इंसान अनाज को दो रूपों में ज़्यादातर प्रयोग करता था, जैसे भोजन के रूप में और बीज के रूप में। भाई खाते भी थे और बीज के रूप में इसलिए रखते थे ताकि नए पौधे वो उगा सकें। इसलिए लोगों को उसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी, यानी उन्होंने ये सोचा कि इसको हम बचाएं कैसे, इसको स्टोर कैसे करें। इस तरह मानव ने स्थायी जीवन की ओर अपने कदम बढ़ाए, यानी अब इंसान धीरे धीरे उसने रुक कर जीना सीख लिया, एक ही जगह पर लंबे समय तक रुक कर जीना सीखा। पुरातत्वविदों को कुछ स्थलों पर झोंपड़ियों और घरों के निशान भी मिले हैं, यानी जो पुरातत्वविद होते हैं ना, जो कि इतिहास की खोज करते हैं, उन्हें बहुत सारे स्थानों पर झोंपड़ियां और घर, उनके निशान, उनके अवशेष मिले हैं। इससे पता चलता है कि इंसान एक जगह काफी समय रुक कर रहता था। जैसे कि बुर्ज होम, जो कि कश्मीर में, यहाँ पर लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिन्हें गर्तवास कहा जाता है, क्योंकि गर्त का मतलब गड्ढा और वास का मतलब घर। इसमें नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी। इन घरों से उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी, शायद वो इस तरीके घर इसलिए ही बनाते होंगे। इसी प्रकार मेहरगढ़, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है, वहां पर चौकोर और आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज्यादा कमरे होते थे, जिनमें से कुछ कमरे संभवतः भंडारण के काम आते होंगे। यह वह स्थान है जहां के स्त्री पुरुषों ने इस क्षेत्र में सबसे पहले जौ और गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। तो इसलिए ये विशेष स्थान है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 2 चित्र बने हुए हैं, जिसमें से एक है मेहरगढ़ के घर का चित्र। आप देखिए ये बिल्कुल आयताकार और चौकोर हैं, बिल्कुल पूरी योजना के साथ बनाए गए
ये घर होते थे। इसी तरह से आप देखेंगे यहाँ पर भारत का नक्शा भी है और इसमें कुछ महत्वपूर्ण पुरास्थल हैं। पुरास्थल मतलब जहाँ से पुरातत्वविदों को बहुत सारी चीज़ें खुदाई में भी मिली हैं और इतिहास के हिसाब से ये बहुत महत्वपूर्ण स्थल है। तो इसमें हम उन स्थानों को भी देख सकते हैं। फिर मेहरगढ़ में ऐसी कब्रें मिली हैं, ऐसी कई कब्रें मिली हैं जिनमें मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। एक कब्र में मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। शायद लोगों की आस्था थी कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, तो इसलिए शायद वो ऐसा ही करते होंगे। तो ये तो थे आज की वर्कशीट के टॉपिक। अब हम चलते हैं अपने प्रश्नोत्तर की ओर। तो पहला प्रश्न है कि शिकारी मानव के लिए पशुपालन इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों हो गया? अपने विचार इसमें आपको लिखने हैं। तो इसका उत्तर ये हो सकता है कि शिकारी मानव के लिए पशुपालन इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए हो गया क्योंकि पशुपालन से दूध और मांस बहुत आसानी से प्राप्त किया जा सकता है, जो कि भोजन का एक अच्छा स्रोत है। वास्तव में पशुपालन एक चलता फिरता खाद्य भंडार है, क्योंकि हम कहीं भी रहें, यदि हमारे पास पशु है तो हमें दूध और मांस बहुत आसानी से मिल सकता है। फिर प्रश्न नंबर 2 है कि खेती करने वाले लोग एक ही स्थान पर लंबे समय तक क्यों रहते थे? तो इसका उत्तर ये हो सकता है कि खेती करने वाले लोग एक ही स्थान पर लंबे समय तक रहते थे क्योंकि भूमि को कृषि योग्य बनाने, बीजों को बोने, फसल की देखभाल करने और फसल के पकने के लिए एक लंबे समय की आवश्यकता होती थी। इसलिए खेती करने के लिए लोगों को एक ही स्थान पर लंबे समय तक रहना पड़ता था। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, बुर्जहोम और मेहरगढ़ में पाए गए आवासीय स्थलों की विशेषताएं लिखिए। तो इसमें हमें दोनों की विशेषताएं लिखनी है। तो बुर्जहोम में लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिन्हें गर्तवास कहा जाता था। इनमें नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी। इन घरों से उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी, इसलिए शायद वो ऐसे घर बनाते होंगे। फिर मेहरगढ़ में चौकोर और आयताकार घर होते थे। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे होते थे, जिसमें से कुछ कमरे संभवतः भंडारण के काम आते होंगे। और इसके बाद है प्रश्न नंबर 4। तो प्रश्न नंबर 4 है कि गर्तवास का चित्र बनाइए। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक चित्र यहाँ पर पेस्ट किया है, उसमें से आपको देख के अच्छे से समझ में आएगा कि गर्तवास कैसा होता था। तो गर्तवास एक बड़ा गड्ढे में फिर लकड़ी से, जो पुराने टाइप के लोग थे वो लोग लकड़ी से इसको बनाते थे। इस तरीके से देखिए किस तरह से नीचे घर में सारा सामान है, सब कुछ, वेंटिलेशन टनल भी बनी हुई है जहाँ से हवा आ जा सकती थी, क्योंकि अगर कोई खिड़की दरवाजे ना हो तो फिर तो नीचे नहीं रहा जा सकता। बीच में फायर जलाने के लिए, आग जलाने के लिए भी है, और रूफ का यानी छत के सपोर्ट के लिए ये डंडे लगा रखे हैं, और नीचे उतरने के लिए जैसा मैंने बताया सीढ़ियाँ भी हुआ करती थी। इस तरीके से ये बनाते थे। एक और चित्र आपको दिखा रहा हूँ जिससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए इस चित्र से आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि किस तरह से ये लोग गर्तवास बनाते थे। नीचे उतरने के लिए सीढ़ियाँ थी क्योंकि थोड़ा गहरा गड्ढा होता था, और अंदर इसमें वो सारी चीज़ें होती थी जो एक कमरे में, घर में होती हैं। तो इस तरह से शायद वो इसलिए बनाते होंगे कि ठंड के मौसम में उन्हें इससे सुरक्षा मिलती होगी। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस से बचना है ना, तो मास्क जरूर लगा के रखिए, 2 गज की शारीरिक दूरी का पालन जरूर करें, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। धन्यवाद।